देखिए, राज्यसभा में लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच में बहस चल रही है। जेपी नड्डा ये बताते हुए कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, अब मुसलमानों को इससे नुकसान पहुंचेगा। तहसीन जी, बस इस शब्द को मुझे समझाइए, फिर अनुराग जी के पास भी मैं जा रही हूं कि ये नुकसान कैसे पहुंचता है, या ये मुसलमान विरोधी कैसे है, या फिर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर खतरा कैसे है? तो कुछ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रावधान अच्छे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रावधान संविधान को संवैधानिक रूप से चैलेंज हो गए। जैसे ये आर्टिकल 26 का इन्फ्रिंजमेंट है। आर्टिकल 26 कहता है कि माइनॉरिटीज को अधिकार है अपना चैरिटी करना। अब सरकार कहते हैं आप चैरिटी करने से पहले आप अपने घर वालों का, आप उनका ध्यान रखिए। क्या ये प्रावधान पूरे देश के लिए है? मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल, एक हिंदू भाई या एक क्रिश्चियन भाई या एक सिख भाई अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं देना चाहता है, वो चाहता है वो चैरिटी कर दे, भगवान को दे दे, अपने गुरुद्वारा को दे दे, तो क्या सरकार उसमें दखल अंदाजी कर सकती है? तो फिर यहां पर क्यों कर रही है? एक दूसरा, इसके तहत आप आर्टिकल 300 पे आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। तो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक क्या करे? वो अगर चाहता है वो अपने अल्लाह को दे, तो सरकार उसके अंदर बीच में क्यों आ रही है? उसके बच्चों के लिए ये एक हुआ। यही तो कह रही है ना कि आप अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनका हक उनको देकर प्रॉपर्टी आपके हिस्से की बच रही है, आप उसे वक्फ करिए। वक्फ करने से थोड़ी ना, आई एग्री विथ यू। तो ये हिंदू, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई सबके लिए करे, वहां पे क्यों नहीं है? दूसरी चीज, फिर स्टेट, अच्छा, सिर्फ कंपैरिजन में अगर जाएं तो लग रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बाकी अगर ये कह रहे हैं शिया, सुन्नी या वोहरा समाज, महिला, आगा खानी, पसमानदा, इनको अनिवार्य किया गया, तो इससे फायदा या नुकसान? ये प्रावधान अच्छा है, ये प्रावधान बहुत ही अच्छा है और उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके अंदर दूसरी चीज है, ये देखिए आर्टिकल ये 7 शेड्यूल को भी हार्म करता है। देखिए जो जमीन जो होती है स्टेट्स का अधिकार होता है। अब ये जमीन का जो ऑडिट होगा, पहले स्टेट करती थी, अब ये सीएजी करेगी। सीएजी क्यों करेगी? सेंट्रलाइजेशन आपको क्यों चाहिए? तीसरा, ये कहते हैं अब हम महिलाओं की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगी। जैसे कमेटी की रिपोर्ट है ना कि ऑडिट अगर हो, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत फायदा हो सकता है। स्टेट सीएजी क्यों नहीं करेगा? सेंट्रल सीएजी क्यों? तो वही मैं कह रहा हूं, स्टेट के अधिकार पे अटैक है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट दे रहा हूं। तो ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ना, फिर तो इसमें आप बहुत सारे नहीं, मुसलमान के ओवरऑल, अभी सीधा तो लोग कह रहे हैं ना रिलीजन को खतरा है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ऑपोजिशन में भी, जैसे मैं ऑपोजिशन का एक व्यक्ति हूं, ज्यादा बिल को पढ़ते नहीं। जो लीगल पॉइंट्स आप उस पर आर्ग्यू करेंगे तो भाजपा को इसको जवाब देने आएगा नहीं। ये जो मैं सवाल पूछा था स्पेसिफिकली कि मुसलमान को क्यों अपने परिवार के लिए करना पड़े, हिंदू को, आप इसका जवाब कोई नहीं देगा। एक जवाब प्रेम शुक्ला जी इस पर छोटा सा, फिर उसके बाद अनुराग भदौरिया जी वेट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए हिंदुओं में जो है वक्फ जैसी कोई परंपरा ही नहीं है। और पहले परिवार, हमारे यहाँ सनातन की परंपरा है, पहले आपको परिवार का भरण पोषण करना है। परिवार के भरण पोषण से अतिरिक्त जो राशि है वही आप दान कर सकते हैं, या तो सनातन परंपरा है। कौन से हिंदू ने जो है अपने परिवार को जो है भूखा छोड़कर जो है संपत्ति दान कर दी है? कहीं ऐसा उदाहरण है क्या तहसीन जी? आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं है। तो अनायास कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं है। अब जहां तक बात है श्रीमान तहसीन पूनावाला से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक, हर किसी को, श्रीमती सोनिया गांधी ने भी आज कहा कि यह असंवैधानिक है। तो भाई देखिए, पहली तो बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में ही विधेयक पारित होते हैं, तो इसमें तो संविधान सम्मति पारित हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई प्रावधान आपको असंवैधानिक लगता है तो इस देश में जो है संविधान का कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। आप अदालत जाने का आपने तय ही कर रखा है, तो फिर चिचिया के क्या लाभ है? आप अदालत जा ही रहे हैं तहसीन जी, आप जाइएगा अदालत में, आर्ग्यूमेंट दीजिएगा।